हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श करियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपकी हिंदी। तो हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और दोस्तों हिंदी आपकी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो सभी में आती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें देखेंगे कि आखिरकार कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में बन करके आते हैं। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देती हूँ, यूपी टेट को लेकर के हमारे जो भाई बहन हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि पता नहीं 23 जनवरी को होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी 23 जनवरी फाइनल है। अगर कोरोना ज़्यादा बढ़ता है तो कहीं तक सोच सकते हैं, लेकिन आप इस परेशानी में मत पड़िए कि 23 को होगा या नहीं होगा। जिन भाई बहनों के नोट्स नहीं बने हैं वो नोट्सों को कंप्लीट करें, जिनके बन चुके हैं वो अपनी रिवीजन करें। देखिए फ्रेंड्स, परेशान तो आप भी हैं कि आपका यूपी टेट का पेपर कैंसिल हो गया, काफ़ी मेहनत की थी। तो एक बार और दोस्तों अपनी कमर कस लीजिए और अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। आप दोस्तों 120 प्लस नंबर लेकर के आने की हिम्मत रखिए। तो इसी हौसले के साथ में दोस्तों अपनी पढ़ाई, अपना रिवीजन बरकरार बनाए रखिए। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप इसका आंसर देंगे कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। आपको एक शब्द बताना है, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। तो ये जाता है फ्रेंड्स आपका, यानी कि डी ऑप्शन, जितेंद्रिय। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि का मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और संधि के जो प्रकार होते हैं वो आपकी 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 3। स्वर संधि, और आपकी व्यंजन संधि, और आपकी विसर्ग संधि। संपूर्ण संधि मैंने ट्रिक सहित करा दी हैं। आप दोस्तों प्लेलिस्ट से जाकर के आप सिलेबस के अनुसार सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आप बताइए कि पवन की संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्धन जन्म, पधन वन, या पोधन अन, या पौधन अन? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। तो ये जाता है दोस्तों आपका पोधन अन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसमें फ्रेंड्स आपकी पवन में अयादी संधि है। कौन सी है? अयादी संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्धन जन्म, तो आगे देखने की आपको जरूरत है। पुह धन नरजन्म, पुनः धन जन्म, या पुनर्धन आजन्म? तो कौन सा ऑप्शन जाता है? तो इसके लिए दोस्तों आपका जो है पुनः धन जन्म, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरे का आपका सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इत्यादि संधि में कौन सी संधि है? बताइए इत्यादि। और इत्यादि संधि में आपकी यड़ संधि है, या वृद्धि संधि है, या गुण संधि है, या आपकी दीर्घ संधि है? तो ये बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? इत्यादि। और मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, जहाँ भी आपको आधे वर्ड दिखें तो आधे वर्ड में जो आपकी कौन सी जाती है बताइए। तो ये जाएगी आपकी यड़ संधि। कौन सी जाएगी? यड़ संधि बिल्कुल सही है। आपका दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन लॉक किया जाता है, यड़ संधि। ठीक है, और ट्रिक सहित बताइए दोस्तों, इसमें आप वीडियो में देख लेंगे। संधि संपूर्ण संधियाँ आपको ट्रिक के द्वारा बताई हैं, आप आराम से देखेंगे। और दोस्तों जो फ्रेंड्स हमारे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, इनके लिए यानी ऑल हिंदी, जितने भी हिंदी की आपके जो एग्जाम में आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है नाक रगड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, या आपका जो है प्रार्थना करना, या चापलूसी करना? तो इसका ऑप्शन जाता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उन्मूलन का विलोम क्या होगा? विलोम यानी कि दूसरे का उल्टा होता है, उसे हम विलोम कहते हैं, विपरीत बोलते हैं। तो उन्मूलन का उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, या अवनति? तो इसका जो ऑप्शन लॉक किया जाता है वो है आपका रोपण, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? बताइए।
चांडकाल, आदिकाल, वीरकाल या बीजवान काल, कौन सा इन्होंने संज्ञा दी थी आदिकाल को? तो आदिकाल को जो संज्ञा दी थी वो दी थी दोस्तों आपकी बीजवान काल को, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की है या आपकी घनानंद की है? तो ये फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन जाता है डी के लिए, यानी कि ये घनानंद की पंक्ति है अतिशुद्धा वाली। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी, घनानंद। अगला क्वेश्चन है, कालंदी का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची बताना है कालंदी का। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या आपकी यमुना? तो सबको पता होगा कि कालंदी का दोस्तों आपका यमुना है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन किया जाता है आपका यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? आपको बताना है आधुनिक हिंदी के। बाबू श्यामनंद, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद? तो ऑप्शन दोस्तों लॉक किया जाता है आपका हरिवंश राय बच्चन, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास दी जाती है, इसलिए दोस्तों बहुत ही मेहनत से ये आपके पीडीएफ प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों आप इतना तो कर सकते हैं कि आप इसे शेयर अपने भाई बहनों को जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य के आरंभ में ही, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर शहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या सिर पर शैतान सवार होना? तो इसका जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन वो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ये पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना, ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा ऐसा कवि है जिसे कवियों का भी कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल? तो ये जाता है आपका शमशेर दयाल, शमशेर बहादुर सिंह जो है इनको दोस्तों कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये किस रचना की पंक्ति है? ये किसने कहा है? तुलसीदास ने, कबीर ने या केशवदास ने या आपके सूरदास ने? तो दोस्तों ये कहा है आपके कबीर ने, ठीक है, ऑप्शन आपका बी लॉक किया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? बताइए, हिंदी का पहला पत्र उदंत मातन, इतिहास, तिमिरनाशक या आपका बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन? कौन सा है? हरिश्चंद्र मैगजीन है या कौन सा आपका लॉक किया जाता है? तो ये है दोस्तों आपका 14 का उदंत मातनंद, ये यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है? जो चिंतामणि है किसका निबंध है? बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का या आपका श्याम सुंदर दास? तो किसका है बताइए दोस्तों फटाफट से। तो ये जो है चिंतामणि, ये चिंतामणि जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल का है। जिन भाई बहनों ने जो 28 को पेपर हुआ था आपका यूपी टेट का, उन्होंने जो पेपर दिया होगा उनको ये पता होगा कि अब की बार जो रचनाएं काफ़ी आई थी, ठीक है, रचनाओं से रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इसलिए दोस्तों आप रचनाओं को याद कर लेना और आपके प्राथमिक लेवल पर रचनाएं अधिक पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स जितना हो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो ये हौसलों से भरी हुई आपकी जो कोशिश है ये एक दिन आपके लिए रंग जरूर लेके जाएगी। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत दोस्तों कभी बेकार नहीं जाती। बस इतना है कि हम हौसला छोड़ देते हैं, हम जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो आप कोशिश को बरकरार रखिए, आपके सामने कभी भी यूपी टेट की डेट फाइनल हो सकती है। आप ये शक में चल रहे हो तो जब आप सोचते हैं कि बिल्कुल फाइनल हो जाएगी तभी तैयारी करेंगे, तो आप ऐसा मत कीजिए। आप सिर्फ अपना रास्ता बना लीजिए, उस रास्ते पर चलते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो काशी नागरी है उस प्रचारणी की सभा की स्थापना कब हुई थी?
1893 में, 1900 में, या 1903 में, या 1905 में? तो ये हुई थी आपकी फ्रेंड्स 1893 में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? जो प्रेम सागर है ये किसकी रचना है? मुंशी सदाशिव लाल, सदल मिश्र की, या लल्लू लाल जी की, या राम प्रसाद निरंजनी की? किसकी है दोस्तों, बताइए फटाफट से। ये जाता है प्रेम सागर जो लल्लू लाल जी की, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेद बताने हैं आपको किसके? व्युत्पत्ति के आधार पर। 3 है, 4 है, 5 है, या 6 हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स आपके 5 भेद हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में लिंग कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। लिंग आपके 2 हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और आपके दोस्तों पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग, तो ये याद कर लेना। और फ्रेंड्स आपके संस्कृत में 3 बताए गए हैं। तो इसमें बताया हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के, संज्ञा के, क्रिया के, सर्वनाम के, किसके आधार पर किया जाता है? बताइए फटाफट से। तो ये जो लिंग का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों क्रिया के आधार पर, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के बता दिया होगा आपको मैंने, नहीं बताया है तो आपके नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट से जा करके। कारक दोस्तों आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो कारक कौन कौन से हैं आपके? कर्ता ने, पहला है आपका कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से मतलब पूरा वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ कारक पूछा है, तो कारकों के भेद आपके कितने हैं? 8, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मैंने स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपकी? 25 दोस्तों। पहला है आपका कंठ, और कंठ के अंदर क्या आता है? क, ख, ग, घ और अना, ये आते हैं। तो इसमें पूछा घ का, तो घ का कौन सा जाएगा, कौन सा स्थान है इसमें? तो इसका दोस्तों आपका है कंठ। कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला कंठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छ वर्ड किसके योग से बना है? तो छ बताइए किसके योग से बना है? तो ये छ जो बना है ये बना है आपके ए ऑप्शन, यानी क और श। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एक बार क्वेश्चन में आ चुका है आपके पेपर में। और ये भी आता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है। कौन कौन सी? ये छे, त्र, ज्ञा और आपका श्र, ये वाला। तो ये आपकी 4 होती है। इसी में ये पूछा है, ये संयुक्त व्यंजन है और ये आपका क और श से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध बताना है, तो शुद्ध कौन सा है इसमें बताइए? इसमें शुद्ध आपका सी ऑप्शन है, अश्य प्रश्यता। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब मैंने लिंग बताए थे 2 होते हैं, अब इसमें स्त्रीलिंग पूछा है, तो कवि का आपको बताना स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा दोस्तों आपका कवियत्री, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कवियत्री। अगला क्वेश्चन है, तरड़ी का पर्यायवाची है। तरड़ी का बताना है, सूर्य है, नाम है, या युवती है, या आपका नदी है। तो दोस्तों तरड़ी का जो पर्यायवाची है वो है आपका सूर्य, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूर्य। तरड़ी मतलब इसका है सूर्य। अगला क्वेश्चन है आपका, मीन का पर्यायवाची शब्द। मीन का क्या है? शिखी, शापक, विभावरी, या आपका मत्स्य। तो इसका दोस्तों सबको पता होगा कि ये जो है मीन का जो है आपका मत्स्य है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मत्स्य जो है इसका ऑप्शन लॉक किया जाता है। नेक्स्ट है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यानी कि इसमें जो आपको जिस क्वेश्चन में जो दिए हैं आंसर में, इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा है, आत्मजा, नंदिनी, या भार्या, या आपका कन्या। तो इसमें देखिए ये दिया गया है, इसमें बता देती हूँ, आत्मजा माने और नंदिनी और कन्या, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल एक हैं। और इसमें पूछा है अलग, तो भार्या माने होता है दोस्तों पत्नी, तो पत्नी ही अलग है, बाकी का आत्मजा बेटी, नंदिनी बेटी, कन्या, इनको हम तीनों का एक ही अर्थ है, और इनका भार्या जो है ये पत्नी है, तो यही आपका बिल्कुल अलग है, सी ऑप्शन लॉक किया जाता है।
अगला है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का बताना है पर्यायवाची। स्वर्गीय है, लौकिक है, पार्थिव है या आपका अद्वितीय है, तो कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाता है? तो अनुपम का दोस्तों आपको पता ही होगा अद्वितीय यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो याद कर लेना इसे, अद्वितीय का आपका जो है अनुपम का अद्वितीय है। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको कठिन लगते हैं उनको तुरंत अपनी नोटबुक पर नोट कर लिया करो, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। इनमें से वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो हर बार आपकी परीक्षाओं में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कान का कच्चा होना, यानी कि इसमें बताना है कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है। कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना या कान का कमजोर होना। तो कम सुनना देखिए होगा नहीं, दूसरे की बात मानना ये भी नहीं होगा, कान का कमजोर होना ये भी मतलब नहीं रखता। ये तो आप अर्थ बताएंगे तो आप बता देंगे कि सुनी बात पर विश्वास करना, यही आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। इसमें बताना है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या आबनूश का कुंदा। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन दिया जाएगा? इसका दोस्तों सही ऑप्शन है आपका आस्तीन का सांप। कपटी मित्र, आस्तीन का सांप। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको देखो 1 से 30 क्वेश्चन कराए हैं, यानी आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न आएंगे हिंदी के। और दोस्तों देखिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मिनट होती हैं, यानी कि तो दोस्तों आप 15-16-17 मिनट निकाल के क्लास लिया करो, आपका अपना रिवीजन हो जाएगा। जितना हुआ करे वीडियो को शेयर कर दिया करो और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स पीडीएफ की आंसर की प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, आप ही का टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ जाएं। और जुड़ेंगे कैसे? जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, इस पर आप दोस्तों क्लिक कर देना। सिर्फ आप इस पर क्लिक कर देंगे तुरंत जो है दोस्तों आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और जिन्होंने भाई बहनों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो यहाँ पर क्लिक कर दें और तुरंत दोस्तों आप जो है यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाएंगे। तो आपको पीडीएफ प्राप्त करना है या इसकी आंसर की लेनी है, या दोस्तों आपको यूपी टेट के जो भी नोट्स प्राप्त करने हैं या आपको लेखपाल के अपने नोट्स प्राप्त करने हिंदी के, तो यहाँ पर ये टेलीग्राम जो दिख रहा है आप सर्च कर लेना टेलीग्राम में जाकर के आदर्श कैरियर क्लासेस, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पर आप जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में दोस्तों आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, जितना हो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं कोई ऐसी ही क्लास के साथ में, तब तक के लिए अपना जोश बनाए रखिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।